हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रिसर्चेज हमने पढ़ी जिसमें हमने पाया कि हम कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने हेयर्स पे। आजकल हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम तो आप देख सकते हैं यंग एजेस से ही स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ पोल्यूशन बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं फूड में, लाइफ स्टाइल में। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से एजिंग जो है जल्दी आने लग जाती है कई लोगों में, और कई बार ये बॉडी की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे में आप हेयर कलर्स कराते हैं तो स्टडीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी केयर कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी में जो भी मुश्किलें आती हों वो टल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टडीज़ कहती हैं कि जब आप हेयर डाई कराते हैं, हेयर डाई हम अक्सर कराते हैं, कई बार टचअप कराते हैं मंथली, बाय मंथली लाइक दिस। तो हेयर कलर, टचअप्स, डाई, ये सब चीज़ें जब आप करवाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, लेकिन ये भी कई वैरायटीज़ में होते हैं। कुछ सेमी परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्प्ररी होते हैं एंड कुछ परमानेंट होते हैं। परमानेंट वो कलर्स होते हैं जिसमें हम दो तरह के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एंड उसको अप्लाई करते हैं हेयर्स पर। लेकिन ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब आपके बेबी प्लानिंग से कैसे कनेक्टेड है ये जानना ज़रूरी है। यूरोप में कई सारी स्टडीज़ हुई, हालांकि इस पे जो डेटा कलेक्शन है वो थोड़ा लिमिटेड है, 500, 700, 1000 के अंडर का डेटा कलेक्शन था। लेकिन स्टडीज़ जो हुई उसके निष्कर्ष बड़े इंपॉर्टेंट थे कि बहुत सारे हेयर ड्रेसर थी या ऐसे लोग जिन्होंने हेयर कलर करवाए या हेयर्स पे कॉस्मेटिक्स को यूज़ किया, तो उनमें कौन से केमिकल होते हैं, थैलेट्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं एंड आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो क्या ये केमिकल आपकी इम्प्लांटेशन को अनसक्सेस कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकते हैं? इसका सच क्या है? तो इसके पीछे का सच ये है कि ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने, रेगुलर यूज़ करने, हेयर कलर, डाइज, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि नॉर्मली गाँव में भी चल गया है, तो पैकेट आते हैं कलर के, घोला पानी में और उसको लगा लिया हेयर्स पे, लेकिन वो बहुत गहरे साइड इफेक्ट दे जाते हैं। वो आपके स्किन में, सिर की स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, पूरे शरीर में दौड़ते हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं एंड फीटस को अर्लीस्ट प्रेगनेंसी के स्टेज में आपके फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रहता है तो वो अफेक्ट नहीं करते। इवन स्टडीज़ में इतना कहा गया है कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने और दूसरे 3 महीने हमें वेट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आज के वीडियो में कि आपको हेयर कलर कराना है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, आप हिना यूज़ करें, हिना में आंवला शिकाकाई रीठा यूज़ कर लें, लेकिन इसको इम्प्लांटेशन डेज में आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने सिर को कूलिंग इफेक्ट नहीं देना है जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे कूलिंग इफेक्ट जाए। बॉडी को थोड़ी वार्मथ चाहिए होती है उस टाइम पे, ना तो पैर ठंडे रखने हैं ना सिर ठंडा रखना है आपको। और अगर आपको हेयर कलर करना है इसके लिए आप हिना का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल, और उसके अंदर आंवला यूज़ करें, आयरन पॉट में रखें, उसका कलर ब्लैक आ जाए तब उससे आप हेयर कलर कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, नो साइड इफेक्ट, पूरी प्रेगनेंसी कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर हो चाहे सेकेंड ट्रिमेस्टर हो। लेकिन केमिकल्स का यूज़ इसी तरीके से फेस पे कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्किन का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाने पर ये आपकी प्रेगनेंसी लॉस का भी रीज़न बन सकते हैं। सो इम्प्लांटेशन डेज में आप केमिकल यूज़ से बचें। आप जब सैलून में इंफॉर्मेशन लेते तो कहते हैं नहीं टोटली सेफ है, बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई अमोनिया नहीं है, नथिंग, लेकिन उसमें फिर भी केमिकल्स तो होते हैं क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं हैं। इसलिए आप इन चीज़ों से इम्प्लांटेशन डेज में बचें, हेल्दी डाइट लें, इम्प्लांटेशन की केयर करें, लेग अप एक्सरसाइज करें, अनार चुकंदर का इस्तेमाल करें, स्ट्रेस से बचें, नींद अच्छी ले जिससे हार्मोन मेंटेन रहे, हार्मोन डिस्टर्ब ना हो, और ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है। लेकिन हैवी एक्सरसाइज इन दोनों बिल्कुल नहीं करनी, या हैवी वर्कआउट रूटीन, चाहे दिन भर का आपका वर्क रूटीन ही हो, लॉन्ग आवर सिटिंग के नहीं करने चाहिए। इन दिनों आपको इन चीज़ों से आपकी बॉडी अफेक्ट होती है, बॉडी में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और वो नतीजन आपकी प्रेगनेंसी लॉस का कारण बन सकता है। कई बार प्रेगनेंसी लॉस का कारण जेनेटिक्स भी होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है ताकि हमारे तौर तरीके से हमारी प्रेगनेंसी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। आशा करती हूँ कि आप इम्प्लांटेशन केयर के मेरे अदर वीडियोज़ को भी देखेंगे, सीखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।